हेलो स्टूडेंट। आज आपका क्लास 6 का प्रैक्टिकल नंबर 6 है, जिसमें आपको क्या करना है। मेक HTML प्रोग्राम दैट शुड कंटेन अ कंसेप्ट ऑफ लिस्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको एक ऐसा HTML प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर लिस्ट फॉर्म बताता हो। अब लिस्ट मीन्स के मैं आपको पहले आउटपुट बताती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो, इसे हम लिस्ट बोलते हैं, मीन्स के यहाँ पर डॉट डॉट हो। हम वर्ड के अंदर जब लिस्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, बस वैसे ही, लेकिन इसके अंदर आपको पूरा कोड करना होगा। ठीक है, तो लिस्ट वाला प्रोग्राम है तो थोड़ा सा छोटा, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड है। आपको मैं वन वन लाइंस अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, पहले नोटपैड, बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी रहेगी। लाइक सबसे पहला HTML, इट्स वेरी कॉमन फॉर ऑल। HTML, और देखो यहाँ पर भी हमें डिव बनाना है, तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा ना वो अभी भी हेड ही है। ओके, तो मैं नीचे लिख देती हूँ हेड को, हेड। अब हेड के अंदर हम बनाएंगे स्टाइल, टाइप इक्वल टू एज यूजल टेक्स्ट, टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, रिलेशनशिप स्टाइल सीट। ओके, ये हमारा स्टाइल पार्ट खत्म। स्टाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ तक का कॉमन था प्रैक्टिकल नंबर 5 की जैसे। अब आगे भी थोड़ा सा कॉमन है, जैसे मैं नाम दे रही हूँ div1 करली ब्रासिस ओपन करली ब्रासिस क्लोज। अब देखो, डिव का नाम ही देना है तो मैं पहले तो वो विथ जो होती है वो विथ हम एडजस्ट कर लेंगे। अब आप लोग देखो, यहाँ पर हम जो विथ लेंगे ना, किस तरह से एडजस्ट करनी पड़ेगी, हमें इतनी सारी चीज़ें लेनी है। तो हमारा जो डिव होगा उसकी विथ और हाइट दोनों बड़ी होनी चाहिए, तो मैं दोनों बड़ी रखूँगी। विथ अराउंड मुझे 400 पिक्सल्स की चाहिए, और हाइट मुझे बस 4 या 5 की ले लेते हैं। ठीक है, 500 पिक्सल्स। उसके बाद उसके अंदर हम जो लिस्ट लिख रहे हैं उसका कलर कैसा होना चाहिए, इसके फॉन्ट की जो राइटिंग है, राइटिंग का कलर रेड होना चाहिए एज यूजुअल। फिर हम जो उसके अंदर फॉन्ट लिख रहे हैं उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, तो फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स इज इनफ, तो 18 px। फिर मार्जिन भी रखनी पड़ेगी, तो हम मार्जिन रखेंगे 10 पिक्सल्स, जैसा हमने आगे यूज़ किया था। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें अलग आएगी, जैसे कि डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक। इसका मतलब होता है हम जो लिख रहे हैं लिस्ट में उसे एक ही ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर होना चाहिए। देखो, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ये एक ही ब्लॉक है जिसके अंदर ये डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, डिस्प्ले ब्लॉक। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन, मीन्स के जो आपकी टेक्स्ट है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन बिल्कुल नन होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। टेक्स्ट डेकोरेशन मीन्स के टेक्स्ट जो है वो किस तरह, जैसे ब्लिंकिंग हो सकती है या फिर वो सी शो में हो सकती है, लेकिन हमें कुछ नहीं रखना, सिर्फ नन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। लास्ट है लिस्ट स्टाइल। अभी लिस्ट के स्टाइल तो या तो वो स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर आपका आउटपुट देखो कैसा है, सर्कल वाला, तो मैं यहाँ पर सर्कल ही लिखूंगी। ओके, ये हमारा डिव खत्म। अब हमें यहाँ पर बॉडी वाला पार्ट बनाना है। इसके अंदर थोड़ा बॉडी वाला पार्ट भी थोड़ा सा बड़ा है। बॉडी क्लोज। ओके, अब है क्या, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखो, ये हमने जो बनाया उसका पूरा ब्लॉक होता है ऐसा, मीन्स के ये वाला यूएल। यूएल मीन्स के अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो है वो एक बल्क है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से ऑर्डर लिस्ट होते हैं, नॉर्मल लिस्ट। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर यूएल लिया है। उसके बाद में ये जो सारी चीज़ें वन बाय वन हमें बताना है, मीन्स के ये आपके सारे सब्जेक्ट्स, तो उसको LI में डिफाइन करेंगे। ये पूरा है अनऑर्डर लिस्ट जिसका ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है, आप आगे पीछे कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद है ये लिस्ट। ओके, LI फॉर लिस्ट। तो देखो, हम यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट यूएल, सिर्फ यूएल स्टार्ट करना है और उसे क्लोज करना है। उसके बाद में लिखना उसके अंदर कुछ नहीं है, हम लिखेंगे सारी चीज़ें LI के अंदर। LI SST LI क्लोज। अब वापस से आपका कॉपी पेस्ट का टाइम आ गया है। मैं क्या करूँगी, सारे LI
कॉपी करके पेस्ट कर लूँगी और सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करूँगी। ओके, 6 7 जितने रखने हैं सब्जेक्ट, तो 4 5 6 और 7। SST के बाद में साइंस, मैथ्स, हिंदी, गुजराती, एक आध कंप्यूटर और जीके भी रख देते हैं। और जीके। ओके, अब इसे हम सेव करेंगे, Ctrl+S, p6.html डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका आउटपुट आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स इसके अंदर रह गई है। देखिए आउटपुट आया ही नहीं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक रखी है। क्या मिस्टेक्स रखी है? यूएल क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, सारे में एल आई क्लोज कर दिए हैं। अच्छा, हमने डिव तो लिया ही नहीं, डिव का स्टाइल तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर हमने डिव एज एन क्लास यूज़ नहीं किया। तो डिव क्लास, यहाँ पर div1 जो हमने ऊपर क्लास बनाया था वो, और नीचे यहाँ पर div क्लोज। अब देखते हैं, अगर यही मिस्टेक हो गई तो बताएगा, अदरवाइज वापस देखना पड़ेगा। देखो ये डिस्प्ले हो ही नहीं रहा है। कहाँ पर मिस्टेक है? div ul क्लोज, बॉडी स्टाइल, हाँ स्टाइल भी क्लोज नहीं किया देखो। फिर यहाँ पर एक दूसरी मिस्टेक है, यहाँ पर दो करली ब्रासेस रह गए थे। ओके, अब हम वापस से ट्राई करते हैं। ये CSS टैक्स वाला देख ले वापस से एक बार, आगे पीछे नहीं हो गया ना, CSS टैक्स ही है ना। ओके, टैक्स CSS ही है, उसमें वापस से मिस्टेक नहीं हुई है। देखते हैं। ओके, आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमने बैकग्राउंड कलर में क्या रखा था जो नहीं आया। ओके, रखा ही नहीं हमने बैकग्राउंड कलर, जबकि रखना चाहिए था ना, रख देते। चलो यहाँ पर तो हमें पता चलेगा ना कि बैकग्राउंड कलर कैसा रखते हैं? रेड वाला नहीं, रेड तो है ही ना, तो ब्लैक रखते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ओके, चलिए हो गया, बहुत बड़ा डिव हो गया ना। आप लोग थोड़ी छोटी सी साइज रखना। ओके, चलो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 खत्म हुआ। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।